नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग में। साथियों, इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन रहेगी साथियों, नर्सिंग से जुड़ी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो साथियों, नर्सिंग से जुड़ी भर्तियों को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो नियम है उसमें संशोधन है वो करने की तैयारी है, वो चल रही है। अभी तक क्या संशोधन हुआ है और किस आधार पर नई भर्तियां होगी राजस्थान में। साथियों, राजस्थान में भर्तियों का खजाना खुल चुका है और नई भर्तियों की अपडेट भी आ चुकी है। जल्दी ही आपको नर्सिंग व पैरामेडिकल की नई भर्तियां देखने को मिलेगी। तो किस आधार पर ये भर्तियां होगी और क्या बदलाव होने जा रहा है वो जानेंगे। साथियों, जानते हैं उससे पहले अगर जो साथी नर्सिंग एम से अभी तक नहीं जुड़े हैं, नर्सिंग से जुड़ी जानकारी व अन्य अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है उसको कर दीजिए। जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। और साथियों, जो साथी परमानेंट भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नोरसेट हो, आरआरबी हो, एसजीपीजीआई, डीएसएसबी या अन्य जो भी भर्तियां हैं नर्सिंग से जुड़ी, तो उनकी बुक हम अपने टेक्स्ट बॉक्स में लगा रहे हैं, जहाँ से आप घर बैठे ही परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट के माध्यम से बुक आपको घर बैठे ही ऑनलाइन है वो मिल जाएगी, जिसका पेमेंट आप करके बुक है मंगा सकते हैं। तो बुक हम विभिन्न तरह की बुक टेक्स्ट बॉक्स में लगा रहे हैं, जो आप क्लिक करके अपनी योग्यता के अनुसार बुक है वो परचेज कीजिए। और राजस्थान में भी साथियों परमानेंट भर्तियां अगर लिखित परीक्षा के माध्यम से होती है तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण बुक रहेगी वो बुक भी हम अपने टेक्स्ट बॉक्स में लगा रहे हैं, जहां से आप परचेज करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं और परमानेंट नौकरी का सपना जो देख रहे हैं वो पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, नियमों में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया है, इस संबंध में उच्च स्तर पर विचार विमर्श जारी है। तो अभी तक साथियों राजस्थान नर्सिंग भर्ती पैटर्न में संशोधन की तैयारी में है। लिखित परीक्षा होने की संभावना है, उम्मीदवार विरोध कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग नियमों में संशोधन पर विचार कर रहा है। तो साथियों, जल्दी आपको राजस्थान नर्सिंग भर्ती पैटर्न में संशोधन की तैयारी है वो देखने को मिलेगी और लिखित परीक्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। उम्मीदवार है वो लिखित परीक्षा के लिए धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि बोनस अंक के आधार पर है वो भर्ती होनी चाहिए। आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और राजस्थान में नर्सिंग और पैरामेडिकल पदों की भर्ती प्रक्रिया में संभव बदलाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अब तक की भर्ती योग्यता और बोनस अंक के आधार पर होती रही है। स्वास्थ्य विभाग इस प्रक्रिया में संशोधन करने की तैयारी कर रहा है और लिखित परीक्षा शुरू की जा सकती है। तो साथियों, भर्ती प्रक्रिया में बदलाव है वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो बदलाव को लेकर विवाद है वो खड़ा हो गया है। अब तक की जो भी भर्तियां हुई है, नर्सिंग ऑफिसर की हो, चाहे एनएम की हो, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, जो भी भर्तियां हुई है, चाहे मेडिकल ऑफिसर की हो, सभी को बोनस है वो दिया गया है और बोनस अंक के आधार पर भर्तियां हुई है, जिसमें 1 साल का 10, 2 साल का 20 और 3 साल का 30 बोनस अंक का लाभ मिलता है। और बोनस के आधार पर और मेरिट बनती है और अभ्यर्थी का सिलेक्शन होता है। तो अब इसको संशोधन है वो करने की तैयारी है वो चल रही है और लिखित परीक्षा के माध्यम से आपको संशोधन देखने को मिलेगा। संविदा पर कार्यरत नर्सिंग स्टाफ मांग कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया योग्यता बोनस अंक के पुराने पैटर्न पर ही जारी रखा जाए। कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं जो पहले से भर्तियां हो रही है उसी के अनुसार नई भर्ती हो। वहीं नए उम्मीदवार जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो बोल रहे हैं मौजूदा प्रणाली में अनियमितताएं का आरोप लगाते हुए लिखित परीक्षा पर जोर दे रहे हैं। भास्कर ने इस मुद्दे को समझने के लिए दोनों पक्षों से बात की है। तो दैनिक भास्कर ने भी दोनों मुद्दों को पूछा है। तो स्वास्थ्य विभाग के पत्र से विवाद उत्पन्न हुआ और स्वास्थ्य विभाग ने एक लेटर भी जारी किया था, जिसका वीडियो हम पहले बना रखा है। यह विवाद 13 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक पत्र के बाद शुरू हुआ, जिसमें कहा गया कि राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य अधीनस्थ
सेवा नियम 1965 में संशोधन किया जा रहा है। राज्य भर में 2000 से अधिक नर्सिंग व पैरामेडिकल पद रिक्त हैं और संशोधन के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि पत्र में प्रस्तावित परिवर्तनों की प्रकृति को स्पष्ट नहीं किया गया है, जैसे संविदा उम्मीदवारों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। तो भर्ती प्रक्रिया अब तक योग्यता और बोनस अंक के आधार पर की गई है। अब तक सीधी भर्ती बिना किसी लिखित परीक्षा के की जाती रही है। योग्यता का निर्धारण नर्सिंग व पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम में प्राप्त शैक्षणिक अंकों के आधार पर किया जाता है। संविदा कर्मचारियों को बोनस अंक मिलते हैं। 1 वर्ष के लिए 10, 2 वर्ष के लिए 20 और 3 वर्ष से अधिक के लिए 30 अंक है वो निर्धारित किए जाते हैं। इन अतिरिक्त अंकों से संविदा कर्मचारियों को काफ़ी लाभ मिलता है, जिससे नए उम्मीदवार की योग्यता सूची में गिरावट आती है। तो साथियों, जो पहले से संविदा पर लगे होते हैं तो उनको 10, 20, 30 बोनस अंक का लाभ मिल जाता है और वो परमानेंट हो जाते हैं, और जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर फ्रेशर कैंडिडेट के 100 अंक हैं और संविदा पर लगे 100 अंक हैं, तो इसको 130 होगा तो वो 100 रहेगा, तो वो 30 नंबर से पीछे रह जाएगा, तो उसका सिलेक्शन है वो नहीं होता है। और जो संविदा पर लगे हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है और वो पीछे रह जाते हैं। सूत्रों के अनुसार विवाद को कम करने के लिए विभाग बोनस अंक बरकरार रखते हुए लिखित परीक्षा शुरू कर सकता है, जिससे सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा में प्रदर्शन करना अनिवार्य हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन है साथियों। और अगर लिखित परीक्षा होती है तो जो पहले से लगे हुए हैं अभ्यर्थी उनको भी इसमें बोनस अंक का लाभ है वो दिया जाएगा। अब इसमें कितना बोनस अंक दिया जाता है, कितने ईयर्स का दिया जाता है, वो जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो संविदा कर्मचारियों का तर्क है कि हजारों लोग नियमित भर्ती के दौरान बोनस अंक प्राप्त करने की उम्मीद में कम वेतन पर काम कर रहे हैं। राजस्थान नर्स भर्ती संघर्ष समिति के राज्य अध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को प्रति माह मात्र 8,000 रुपये मिलते हैं, 8,000 रुपये मिलते हैं और सरकार द्वारा एजेंसियों के माध्यम से उनकी भर्ती की जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर लिखित परीक्षा लागू की जाती है तो कोचिंग की मदद से आए नए छात्रों से कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनमें से कई अब उस उम्र में हैं जहां एकाग्र होकर पढ़ाई करना मुश्किल है। तो साथियों, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो एज के करीब भी पहुंच चुके हैं। नए उम्मीदवारों से लिखित परीक्षा की मांग। संयुक्त कार्य समिति के शंकर चौधरी ने कहा कि लिखित परीक्षा से राज्य में बोनस अंक माफिया का अंत हो जाएगा। उन्होंने सुविधात्मक नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और भतीजावाद का आरोप लगाते हुए कहा कि अक्सर धन या राजनीतिक प्रभाव के बल पर पद हासिल किए जाते हैं, जिससे प्रतिभाशाली नए लोग बेरोजगार रह जाते हैं। और उन्होंने कहा है कि भर्ती पूरी तरह से लिखित परीक्षा के आधार पर ही होनी चाहिए। उनका तर्क था कि बोनस अंक संविदा कर्मचारियों को अनुसूचित लाभ देते हैं, भले ही नई उम्मीदवार का एकाडमिक रिकॉर्ड मजबूत हो। तो चिकित्सा मंत्री जी ने कहा है कि नियमों में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया है। इस समय उच्च स्तर पर विचार विमर्श है वो जारी है। भर्ती योजना और नियमों में संशोधन। नर्सिंग ऑफिसर 2023 में 3,776 एनएम 3,745 और पैरामेडिकल के सहित 8,750 पदों पर भर्ती योग्यता बोनस अंकों के आधार पर की गई थी। तो आप सभी को पता है कि 8,750 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर व अन्य की जो भर्ती हुई थी वो बोनस अंक के आधार पर हुई थी। भर्ती कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष में दिसंबर में 2,000 नर्सिंग और पैरामेडिकल पदों पर भर्ती निर्धारित है। राजस्थान बजट 2025-26 में अतिरिक्त पदों की भर्ती होने की संभावना है। नियमों में संशोधन को लेकर विचार विमर्श जारी है और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि संशोधन निश्चित है, लेकिन दोनों पक्षों की राय ली जाएगी। आगामी भर्ती में लिखित परीक्षा शामिल हो सकती है, जिसमें बोनस अंक का लाभ भार है वो कम होगा। तो ये साथियों, आप देख सकते हैं कि अभी तक
उच्च स्तरीय विचार विमर्श चल रहा है। उसी के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा कि भर्ती किस आधार पर होगी, लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी या बोनस अंक के आधार पर होगी। तो जल्दी कोई अपडेट आएगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कर दीजिए और हाइप वाले बटन पर क्लिक ज़रूर करें और मेंबरशिप ज़रूर लें। अगर आगामी भर्तियां लिखित परीक्षा के माध्यम से होती है तो आरपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ था लिखित परीक्षा के माध्यम उसके प्रीवियस पेपर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ऐसी और जानकारी के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नर्सिंग एम से जुड़ी हर अपडेट के लिए मिलते हैं फिर से नए प्यारी सी जानकारी के साथ, फिर से नए वीडियो में। तब तक ले जय हिंद जय भारत। शिक्षा से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसे ही आपका प्यार और स्नेह बना रहे। जय हिंद जय भारत।